मैं इस बात को बारंबार कहता हूँ, इस मानस के आश्रय में कहता हूँ, भगवान का वनवास भया नहीं, भगवान ने वनवास लिया। देखिए उदाहरण भी है। अब जैसे ये श्री ठाकुर जी का प्रसाद, कल ब्याह था ना सरकार का, तो हमारे सरकार ने 1 मिनट रोक करके ये माला पहनाई। आप जानते हो मैं माला पहन के रहता ही नहीं, लेकिन मेरा लोभ इतना है कि मैं इसको उतार नहीं रहा हूँ। ये कई बार हाथ भी ले आया लेकिन उतरना नहीं चाहता। सब माले उतर गए, ये मैं रखूँगा। और कब तक रखूँगा? इसकी गुलाब सकरी बना कर घर परिवार में पाएंगे, ये अंदर चला जाएगा। सरकार ने कहा, और पुजारी जी महाराज थोड़ा कुनमुना रहे थे, क्योंकि वो सोचे होंगे भाई किसको देना है, सरकार को देना है। सरकार डटी गए तो आ गया। तो मैंने कहा मैं उतारूंगा तो न जाने चेला चपाटी किसको दे दें, तो मैं इसको पहनूं। अब इसी में कोई कहे महाराज ये जो माला आपने 3 घंटा पहनी इसको हमको दे दीजिए, तो हमारे लिए तो वनवास जैसा हो जाएगा। मैंने तो क्या सोच रखा है, और मांगने वाला सोच रहा है 3 घंटे में ये सिद्ध भाई रात भर ठाकुर जी के चरण में रही, अब प्रेम भूषण के गले में है, तो ये महाराज हमको दे देते, इसको तो करोड़ों करोड़ों देने पर नहीं देने वाले। ऐसा अनमोल हीरा भगवान को वनवास कौन देगा जी? जो सारे जगत का राजा है, जो इस सारी सृष्टि को संभाल रहा है। बारंबार पंक्ति आती है, भगवान शिव सुना रहे हैं, बहुरी राम अभिषेक प्रसंग चला। राम जी चाहते तो अभिषेको हो जाता, लेकिन भगवान ने चाहा नहीं। क्यों? उपजे एक संग सब भाई, पढ़ाई केली सब संग संग। तो फिर छोटे भाइयों को छोड़कर और बड़ा किसी पद को प्राप्त करे, ये रामचरित्र नहीं है, ये राम जी का स्वभाव नहीं है। सुख हो सबको बांट दो, दुख हो अपने पास रखो, ये रामत्व है। प्रसंग भर चला है, प्रभु ने क्या सत्य संहारा। चक्रवर्ती जी ने 2 वचन, अब देखिए क्या कई अम्बा नहीं जानती हैं कि भरत हमारे पुत्र हैं, तो भरत का स्वभाव कैसा है। राम जी के वन जाने पर भरत जी गद्दी संभालेंगे क्या? माँ अपने बच्चे की हर स्थिति परिस्थिति से परिचित होती है। अब परमात्मा श्री राम ने चित्रकूट में कहा, भैया दोष दे जननी जड़ तेई, कौन? जे गुरु साधु सभा नहीं से। कौन दोष लगाएगा? और माता में पिता में जो दोष लगावे उसको अपने विवेक और भाग्य के बारे में विचार करना चाहिए। मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माता जी ऐसे, अरे कमाल है, धन्य है। अब आप निर्णय करेंगे कि मेरे पिताजी को कैसा होना चाहिए, माता जी को कैसा होना चाहिए। यह अविवेक है। पुत्र का, पुत्री का, परिवारी जनों का यह कर्तव्य है, दायित्व है कि हम जो श्रेष्ठ की आज्ञा है उसको स्वीकार करें और नमन करें, अपना न व्यर्थ करें। भगवान के सन्मुख वचन का केवल प्रस्ताव पहुंचा ही था, कह के अम्बा ने कथा भर सुनाई, सरकार चल पड़े। लक्ष्मण जी को भगवान ने रोका, लेकिन क्या निष्ठा है, लक्ष्मण जी भी नहीं रुके। अब आप कहो सीता मैया क्यों गई? श्री सीताराम जी 2 हैं नहीं, श्री सीताराम जी देखने में 2 हैं, ये दोनों स्वरूप एक है। मेरी माँ सरकार की आह्लादिनी शक्ति हैं, वो अलग है ही नहीं। अरे जब रावण के साथ समापन लीला समारोप करना था, तब भगवान ने माँ को अग्नि में वास करा दिया। अग्नि में क्यों? कि भगवान ने अपने में वास कराया। मनु जी महाराज कहते हैं कि पत्नी पति की आत्मा है, तो आत्मा शरीर से विलग कैसे हो सकती है? तो कदाच नहीं, भगवान को वनवास भया नहीं, ये तो वनवास की सरकार ने लीला करी। तभी तो आप बताइए, जो भगवान हैं, देवता लोग रमे राम मन देव न जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। देवता लोग अपने विश्वकर्मा जी को लेकर आए और चित्रकूट में सुंदर सुंदर 2 पर्णकुटियाँ बना दिए, भगवान वास करते हैं।
3 प्रकार का भगवान का स्वरूप है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि भगवान जब भास करते हैं श्री चित्रकूट धाम में तो उनका स्वरूप कैसा भासता है। बाबा ने बड़ा मधुर लिखा, हम कहीं हों, किसी स्थल पर हों, यदि हमारा मन उसको स्वीकार करता है तो हम मानो अमरावती अथवा तो वैकुंठ या साकेत में वास करते हैं। मन ने अस्वीकार किया तो हम दुखी हो जाएंगे। दुख और सुख बारंबार स्मरण कराता हूं, ये मन के स्वीकार अस्वीकार की अवस्थाएं हैं। मन ने स्वीकार कर लिया, सुखी हो गए। मन ने अस्वीकार कर दिया, उसी परिस्थिति में हम दुखी हो गए। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। भगवान ने जब वनवास स्वीकार किया तो स्वाभाविक है परिवारीजन स्वजन सब विकल हो गए, पूरे नगर के लोग बेहाल हो गए। इसलिए हमारे अवध में इस लीला का भी स्मरण नहीं होता है। विवाह लीला धूमधाम, जन्म महोत्सव धूमधाम, विवाह महोत्सव धूमधाम, उसके बाद पुनः जन्म महोत्सव धूमधाम। विवाह जन्म कारण ये आनंद महोत्सव है सरकार के, अद्भुत। देखिए ना कितना विवाह महोत्सव। अरे जन्म के समय तो बाबा कहते हैं, देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुन गाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। मैं भी आया। तो ये आनंद महोत्सव अस्तु मर्यादा से मैंने संक्षिप्ततः आपको निवेदन किया। ये सरकार ने वनवास स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने से हमको दुख नहीं पहुंचता, वहाँ दुख का वहाँ विकार है ही नहीं। परंतु यदि लीला उत्सव मान के चले तो हम जब स्वीकार करते हैं किसी भी निर्णय को तो हमको प्रसन्नता होती है कि हमने स्वीकार कर लिया। अस्वीकार करे तो दुख। भगवान ने तो स्वीकार किया, सरकार प्रसन्न मन से चले। पुरवासियों को विषाद हुआ। लक्ष्मण भैया प्रभु का मधुर संवाद हुआ है। लक्ष्मण जी को भगवान ने रुकने के लिए कहा कि भैया लोग भी नहीं है, पिताजी माँ की ये स्थिति है, अस्तु आप यहाँ रहिए। परंतु रामचरणानुरागी लक्ष्मण भैया रुके नहीं। मेरी माँ को कौशल्या अम्बा ने प्रभु ने भी समझाया, सीता मैया भी नहीं रुकी। और इस प्रकार त्रिदेव राम लक्ष्मण जानकी प्रभु यात्रा को लिए पूरा नगर साथ में। तमसा तट पर भगवान ने माया को प्रेरित करके सबको शयन करा दिया है। और सुमंत्र जी रथ लेकर के पहले ही आए थे महाराज की आज्ञा से। तो रथारूढ़ होकर सरकार हमारे श्रृंगवेरपुर की ओर चले हैं। गंगा मैया का दर्शन हुआ, प्रभु ने प्रणाम किया। उतरे राम देव सरी देखी। एक बार गंगा मैया की जय। गंगा कलयुग में जहाँ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती मैया तो बद्रीनाथ के बाद प्रयागराज में भाव समाह में रहती। दिव्य नदियाँ जहाँ जहाँ हैं उनके तट तीर्थ है। स्कंद में लिखा है कि गंगा जी जहाँ जहाँ आसन लेती हैं, जिधर से निकलती हैं वो स्थल तीर्थ हो जाता है कलिकाल में। संत भगवान जहाँ वास करें, सत्संग करें, वो स्थल तीर्थ हो जाता है। भगवान के श्री विग्रह जहाँ विराज रहे हैं वह स्थल तीर्थ है। लोग दर्शन करने लगते हैं, जाने लगते हैं, सरकार के चरणों में प्रेम बढ़ाने लगते हैं। ये सहज व्यवहार है धरा का, ऐसा वर्णन है।